रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने पहले से यदि कर रखा तो आपका दिल से थैंक्स। यदि आपने नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपको न केवल कृषि से संबंधित जानकारी मिलेगी, बल्कि आपको यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको कुछ एक नया अनुभव भी मिलेगा, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो होगा रामबाण साबित। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन को दबाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन उपस्थित हुए जेईटी 2016 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जो जेईटी 2016 में जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की जो एंट्रेंस हुई थी, उसमें बायोलॉजी के जो 40 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे, इसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपको सफल होना है ना, सीधी सी बात यह कि नकारात्मक लोग और नकारात्मक बात, इनसे ध्यान नहीं दें। अपनी मेहनत, अपनी हार्ड वर्किंग प्लस अपने फील्ड के प्रति करते रहे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, परंतु करना क्या है आपको, नकारात्मक लोग और नकारात्मक बातें ये आपका केवल मनोबल गिराने के लिए होती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंडोसल्फान निम्न में से क्या है? तो एक एंडोसल्फान एक कीटनाशक है, ये एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। कितना पाया जाता है विटामिन ए गाजर में? 2829 आयु पर 100 ग्राम। आयु क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसनीय सतह पर जो ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है वो निम्न के द्वारा होता है। कैसा? विसरण, डिफ्यूजिशन। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिका नहीं है? तो भक्षक कोशिका देखो आपकी मतलब यहाँ कौन सी नहीं है आपकी? लिम्फोसाइट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? स्पर्मेटिड से। क्वेश्चन नंबर 6, तंत्रिका निम्न में से विकसित होती है किससे? एक्टोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूर्ण आवरण भ्रूण को निम्न में से किससे सहायता करता है? तो भूर्ण आवरण जो भ्रूण है वो आपको भारी आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं, वैसे देखो जनरली जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु में एक ही प्रवेश करता है, लेकिन जनरली क्या है कि और भी प्रवेश करेंगे। हाँ, तो उनको किसके द्वारा रोकेंगे? तो उसको आप रोकेंगे किसके द्वारा? निषेचन कला के निर्माण के द्वारा। यानी कि जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? तो निषेचन कला के निर्माण द्वारा रोका जाता है। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है, किसको करती है कार्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 10, साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किनके खेतों में उपयोगी है? तो चावल, पैडी, राइस। देखो चावल को बोलते हैं अपन पैडी। अब पैडी कब बोलते हैं उसको? मान के चलो तब तक उसके ऊपर छिलका है तो वो पैडी है, मतलब धान है, और उसके ऊपर से छिलका हट गया तो वो है चावल। ये अपन जब डिटेल में जब अपन जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन पढ़ेंगे ना, फसलों की खेती, तो उसमें आ जाएगा डिटेल में। ठीक है, ये मतलब हुलिंग मिलिंग पूरी डिटेल्स में बात आएगी। केवल इतना ध्यान आपको यदि बता दूं कि जैसे धान जो है जिसके ऊपर छिलका है तो वो धान है, पैडी। छिलका हट गया तो वो चावल है। ठीक है, और भी डिटेल में अपन आगे जब फसलों की खेती क्रॉप्स पढ़ेंगे, आपकी क्लास होंगी तो उस पर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अमीबा को आप आसुत जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धानियां कार्य करेंगी? यस, आसुत जल होता है बिल्कुल प्योर, बिल्कुल जैसे अमीबा है, तो उस अमीबा को यदि आप आसुत जल में रख देंगे तो अमीबा की जो आपकी संकुचनशील धानियां वो कार्य कैसे करेंगी? बहुत तेज, मतलब कार्य तेज करेंगी। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्लेनोबिर्स पे लिमनिया निम्न में से किसके मध्यवर्ती वाहक है? तो वो फैसियोला, जो आपका हेपेटिका है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, केचुए में जो टिप्लोसोल होता है ना, टिप्लोसोल वो निम्न भाग में पाई जाती है, कहाँ पर? आमाशय में। टिप्लोसोल ये आमाशय में पाया जाता है, कैसे? 27वें खंड में। ठीक है, और आंत्र के अवशोषण क्षेत्र को भी बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? तो आपका दीमक, ओडेंडोडर्मिस।
ओवेसस। थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। दीमक को अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं, 70 से 80 हजार अंडे देती है प्रतिदिन, ठीक है। तभी तो इसको सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है दीमक। राइट आंसर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है आपका मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको पौधों के द्वारा पौधों तक उपलब्ध कराना, तो वो आपका मोलिब्डेनम, ठीक है। हम्म। दलहनी फसलों में आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है? तो वो है आपका जैविक तरीका पूछा है। तो यहाँ राइट आंसर फर्स्ट जाएगा कि कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि करना, ठीक है। देखो, कीटों के प्राकृतिक जो शत्रु है ना, उनकी संख्या में यदि आप वृद्धि कर दोगे तो सीधी सी बात है कीट नियंत्रण तो वैसे हो जाएगा। जो कीटों के प्राकृतिक शत्रु हैं वो उनको वृद्धि कर देंगे तो उनकी जनसंख्या में वैसे ही जो है आपका जो नियंत्रण है, जो भी आप अपनी फसल को बचाना चाह रहे हो उससे आप बचा सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ फर्स्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रूकोडर्मा ग्रेनियम का सामान्य नाम क्या है? तो खपरा भृंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में पाया जाता है, किसमें? उपरोक्त सभी, मतलब पौधों और पादपों में पाया जाता है और कम विभेदित जीवों में पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 19, निमेटोड में सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है एक्सो माइनस, मतलब एक्सो एक्स, ठीक है। ये क्या है? सेकंड आंसर यहाँ राइट है, निमेटोड में। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, माय डियर स्टूडेंट, खेत के चारों तरफ यदि आपको नाली बनानी है तो वो किसकी सुरक्षा हेतु बनाई जाती है? रेड हेरी कैटरपिलर। और रेड हेरी कैटरपिलर को क्या कातरा कहते हैं? यस, ये इंग्लिश नाम दे दिया रेड हेरी कैटरपिलर। इसको वैसे कातरा बोलते हैं। कातरा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एमसेप्टा मूरी। अब देखो, यदि यह ऑप्शन में कातरा नहीं होता तो टिड्डी जाता। टिड्डी के लिए भी आप क्या खेत के चारों तरफ नाली खोदते हैं क्योंकि वो टिड्डी आती है और उनके, तो इसलिए। लेकिन ऑप्शन में जो है वो रेड एरी कैटरपिलर कातरा, तो सबसे पहले कातरा ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं किसके? एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार के। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बाई और कुंडलित यानी कि लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए वो कौन सा? जेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइबोसोम की जो 40S उप इकाई में क्या होता है? 18S rRNA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक रूप से पाइसम सेटाई में मटर कैसी है? स्वपरागित है। स्वपरागित फसल है यानी कि सेल्फ आपकी पॉलिनेटेड क्रॉप्स है मटर, तभी तो इसको मेंडल ने चुना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सेकंड, ठीक। पूर्णतः क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्णतः स्फीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीटी, विसरण दाब न्यूनता हेतु निम्न में से सत्य क्या है? तो फर्स्ट आंसर है डीपीटी बराबर 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो विल्हेम फ्रेडरिक कोएने ने एंजाइम शब्द दिया। क्वेश्चन नंबर 27, यूकेरियोटिक कोशिका में जो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल टीसीए चक्र है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, C4 प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख एंजाइम कौन सा है आपका? पेप कार्बोक्सिलेज। पेप कार्बोक्सिलेज C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम। फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो आपका एंडोल 3 एसिटिक अम्ल जो है आपका IAA, वो आपका प्राकृतिक ऑक्सीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं किसको? लाल और सुदूर लाल प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सियोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलोसिन शब्द का जो गठन है वो किसने किया था? वो किया आपका फेडरिक ने 1930 में। ओजोन छेद की इकाई क्या है आपकी? ओजोन छेद की इकाई है आपकी डॉप्सन। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, थ्री माइकल आइलैंड और चेरनोबिल उदाहरण है किसका? परमाणु दुर्घटना की। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को कहते हैं क्या? अल्फा विविधता। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक सूडो सीरियल के रूप में माना जाता है? तो वो आपका फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 36 का। ओराइजा सेटाइवा, ये किसका बॉटनिकल नेम है? वानस्पतिक नाम है। ये है आपका धान का, पैडी का वानस्पतिक नाम है। तो पैडी की फैमिली पूछ ली है, पोएसिया ग्रेमिनिया घास कुल। तो ये अनाज वाली उनमें आता है धान। तो अनाज वाली जो भी आपकी फसल है उनका जो कुल होता है, फैमिली होती है, वो होती है पोएसी ग्रेमिनिया घास कुल, ठीक है।
फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 38, दालें जो कि एक शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन है, निम्न में से किस फैमिली से संबंधित है? वो दाल जो होती है ना, मतलब दाल देखो, अनाज वाली जो फसल होती है अधिकतर उनमें कार्बोहाइड्रेट अधिकतर पाया जाता है, और दाल वाली जो होती है उनमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो मतलब शाकाहारी आहार में प्रोटीन के लिए सर्वाधिक स्रोत है कौन? दलहनी, दाल वाली जो फसल है आपकी, तो वो किस कुल से होती है? फैबेसी को, फैबेसी को लेगुमिनेसी बोलते हैं, पेपिल्यूनिसी भी इसका एक कुल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा जो मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है वो कौन सा आपका? गॉसिपियम बारबेडेंस। क्वेश्चन नंबर 40, मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है? तो मूंगफली का तेल है आपका गैर सूखी है तेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आपके जीईटी 2016 के बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन, जो कि 40 क्वेश्चन आए होते। हमने पेपर सॉल्यूशन के बारे में जाना।